गुड मॉर्निंग क्लास। आज की वीडियो शुरू करने से पहले कोविड-19 से संबंधित दिशा निर्देश हम पहले पढ़ लेंगे बेटा। ठीक है, कोविड-19 से संबंधित दिशा निर्देश हम क्यों हर वीडियो में, हर वर्कशीट में आप लोगों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग? क्योंकि बेटा ये जागरूकता ही इस बीमारी से बचाव है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हम लोग इन चीज़ों का पालन, इन नियमों का पालन करेंगे और दूसरे लोगों को इन नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करेंगे, उतनी ही जल्दी इस महामारी से हम लोग छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है, तो जरा सी लापरवाही हमारे स्वयं के लिए तो हानिकारक होगी, हम दूसरों के लिए भी ये हानिकारक हो सकती है। ठीक है, तो क्या सावधानियां हैं? मास्क पहने, एक दूसरे से निश्चित दूरी बनाए रखें तथा अपने हाथों को स्वच्छ रखें। हमें ध्यान रखना है कि हम जब भी घर से बाहर निकले हम मास्क पहने और एक दूसरे से निश्चित दूरी, जब भी हम या भीड़ भाड़ वाली जगह पे न जाएं और जब भी हम घर से बाहर निकले तो दूसरे लोगों से कम 6 फीट की दूरी पे रहें और अपने हाथों को स्वच्छ रखें। पानी और साबुन से अपने हाथों को बार बार धोएं और जहाँ पानी साबुन की व्यवस्था ना हो वहाँ पे हम अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर जो होगा उससे अपने हाथों को समय समय पे स्वच्छ कर रखेंगे। ठीक है, सही तरीके से मास्क पहने। जब भी हम मास्क पहने उसे सही तरीके से पहने, यानी कि मास्क पहनते समय हमारा नाक और मुंह अच्छी तरीके से ढका हो। आपस में कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखें। दूसरे लोगों से हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि हम कम से कम 6 फीट की दूरी पे हों। ठीक है, अपने हाथों को समय समय पर पानी और साबुन से कम 20 सेकंड तक धोते रहें। कम से कम हमें पानी और साबुन से अपने हाथों को कितनी देर तक धोना है? 20 सेकंड तक धोना है। ठीक है, और जहां मैंने बताया आपको पानी और साबुन से धोने की व्यवस्था ना हो हाथों को, वहां पे हमें क्या करना है? 70% अल्कोहल युक्त जो सैनिटाइजर है उससे समय समय पे अपने हाथों को साफ करते रहना है। ठीक है, साथ ही साथ हमें क्या करना है? याद रखें कि अपने चेहरे को न छुएं। ठीक है, नाक, मुंह, आंख हमें नहीं छूनी है तथा किसी अन्य के साथ भोजन तथा पीने की चीजें न बांटें। और साथ में क्या ध्यान रखना है कि किसी दूसरे व्यक्ति के साथ हमें क्या करना है? अपना भोजन या पीने की वस्तुओं को, खाने पीने की वस्तुओं को किसी के साथ में नहीं बांटना है। तो आशा करती हूँ बच्चों कि आप स्वयं तो इन नियमों का पालन करेंगे ही, दूसरों को भी नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी वीडियो। तो आज जो है हम हिंदी साहित्य का पाठ 15 नीलकंठ पढ़ेंगे। नीलकंठ, ठीक है बेटा, ये कहानी जो है नीलकंठ, ये महादेवी वर्मा द्वारा लिखी गई है। और महादेवी वर्मा की आज से पहले भी हमने, पिछली कक्षाओं में भी हमने अनेक जो है कहानियां पढ़ी हैं। महादेवी वर्मा जी के अपने घर में अनेक जीव जंतुओं को, उसमें गिलहरी, गाय, चिड़िया, है ना, बहुत सारे पशु पक्षी उन्होंने पाल के रखे हुए थे और हर एक पशु पक्षी की उनकी एक कहानी है। ठीक है, जैसे आप लोगों को याद होगा 6ठी कक्षा में हमने पढ़ी थी कहानी एक कुत्ते की, नीलू, है ना, नीलू गाय की कहानी पढ़ी, गौरा, नीलू कुत्ते की कहानी पढ़ी है। ठीक है, गिल्लू गिलहरी के बच्चे की कहानी पढ़ी हैं। तो कहने का मतलब है कि उन्होंने जो है उनका अपना एक छोटा सा चिड़ियाघर अपने घर में बना के रखा हुआ था और वहां पे जो है उन्होंने जो भी खरगोश या कोई चिड़िया या कोई गाय, जिनको भी उन्होंने पाल के रखा था, उनके ऊपर कोई ना कोई उनकी एक कहानी जरूर है। तो बहुत ही अच्छी ये कहानी है नीलकंठ। इसमें जो है मोर और मोरनी की कहानी है। नीलकंठ एक मोर का नाम है। ठीक है, तो पढ़ते हैं इस कहानी को। बहुत ही अच्छी कहानी है बच्चों। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कहानी। उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी। लेखिका, ठीक है, अपने किसी मेहमान, अतिथि कहते हैं मेहमान को, किसी मेहमान को स्टेशन छोड़कर जब वो लौट रही थी तो चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया।
रास्ते में ऐसी दुकान जहाँ पे चिड़िया और खरगोश लोग बेचते थे, उस दुकान का उन्हें ध्यान आया तो उन्होंने अपने ड्राइवर को कहा कि उस तरफ चले। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुँचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। जो चिड़िया बेचने वाले थे उनका क्या नाम, बड़े मियाँ के नाम से, बड़े मियाँ चिड़िया वाले, ठीक है, ये उनकी दुकान का नाम था। तो महादेवी वर्मा जी ने अपने ड्राइवर को संकेत किया कि आप यहीं रुकिए। मेरे को ये प्रश्न करने से पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया। किन्होंने, जो चिड़िया बेचने वाले थे बड़े मियाँ ने कहना आरंभ किया। क्या कहा, सलाम गुरुजी। महादेवी वर्मा जी को सब गुरुजी के नाम से पुकारते थे, उन्हें सब लोग गुरुजी के नाम से संबोधित करते थे। तो ये बड़े मियाँ ने भी उनके कुछ कहने से पहले क्या बोला उनको, सलाम गुरुजी। पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़ीमार 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है। एक मोर है, एक मोरनी। जो चिड़िया बेचने वाले थे उन्होंने जो है लेखिका से कहा कि सलाम गुरुजी, पिछली बार जब आप आई थी तो आपने मोर के बच्चों के बारे में पूछा था। शंकरगढ़ कोई जगह होगी आसपास की, वहां से जो है चिड़ीमार, चिड़ीमार यानी बेटा चिड़ियों को मारने वाला, कहते वो चिड़ीमार 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है। एक मोर है उसमें और एक क्या है, मोरनी है। ठीक है, आप पाल लें, आप उन्हें पाल लें। मोर के पंजों से दवा बनती है, सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है, मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़ियाओं को कैसे दे दूं। कह रहे इससे पहले बहुत से लोग मेरे पास खरीदने आए, क्योंकि मोर के पंजों से दवा बनती है तो लोग इसलिए खरीदना चाह रहे थे कि उनको मार के उनके पंजों से दवा बनाई जाए। तो इन्होंने जो है बड़े मियाँ जो चिड़िया वाले थे इन्होंने उनको नहीं बेचा, क्योंकि लोग उनको ले जाके मार देते, है ना। टालने के लिए मैंने कह दिया गुरुजी ने मंगवाए हैं। वैसे यह कमबख्त रोजगार ही खराब है, बस पकड़ो पकड़ो मारो मार। कहते हैं हमारा जो रोजगार है, जो हम काम करते हैं वो खराब ही है, इसमें जो है पकड़ो और मारो, मतलब पशु पक्षियों को पकड़ा जाता है, लोग उन्हें खरीदते हैं, कुछ लोग पालते हैं, कुछ मारते हैं, है ना। बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है, यानी वो बहुत बोलते हैं, है ना। जब वो बोलना शुरू करते हैं तो रुकते नहीं है। सुनने वाला थक कर जहाँ रोक दे वही स्टेशन मान लीजिए। सुनने वाला जहाँ उनकी बात रोक ले समझ लो कि वो वहीं रुकेंगे, जब तक आप रोकेंगे नहीं वो बोलते चले जाएंगे। इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोककर पूछा। महादेवी वर्मा जी जानती कि मैं उनको जानती हूँ कि वो जब बोलना शुरू करते हैं तो रुकते नहीं हैं, बोलते चले जाते हैं। मैं इस बात को जानती हूँ, इसलिए मैंने उन्हें बीच में ही रोककर पूछा, उनकी बात को बीच में रोककर मैंने उनसे पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ, जिनके बारे में वो बता रहे थे। तो महादेवी वर्मा जी ने उनसे पूछा कि मोर के बच्चे हैं कहाँ। बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए, अनुसरण या उसी ओर देखते हुए, ठीक है, मेरी दृष्टि, दृष्टि यानी नजर, एक तार के छोटे से पिंजरे पर तक पहुंची, जिसमें तीतरों के समान 2 बच्चे बैठे थे। बड़े मैंने हाथ का संकेत किया तो उसी तरफ जो है इन्होंने, महादेवी वर्मा जी ने अपनी नजर घुमाई। दृष्टि कहते नजर के लिए, अनुसरण यानी पीछा करना, देखना। एक तार के छोटे से पिंजरे में तीतर, तीतर एक चिड़िया होती है जो कबूतर से थोड़ा छोटी होती, कबूतर जैसी, उसके समान 2 बच्चे बैठे थे। पिंजरा इतना संकीर्ण यानी छोटा बेटा था कि वे पक्षी शावक यानी बच्चे, पक्षी के बच्चे जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे। वो पिंजरा इतना छोटा था जाली का कि वो पक्षी के बच्चे, मोर के बच्चे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें गोल फ्रेम के अंदर जड़ दिया हो, यानी वहां जगह नहीं थी उनके लिए, बहुत छोटे छोटे थे। मेरे निरीक्षण के साथ साथ, निरीक्षण यानी देखभाल या खोजबीन करना के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण में चली जा रही थी। क्या बोल रहे थे बड़े मियाँ? ईमान कसम गुरुजी, चिड़ीमार ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नगद 30 रुपये लिए हैं। 12 कहा, भाई जरा सोच तो, अभी इनमें मोर की कोई खासियत भी है कि तू इतनी बड़ी कीमत मांगने चला। वो बता रहे हैं, बड़े मियाँ बता रहे हैं कि जो है कसम ईमान की, यानी कि जो
अपने ईमानदारी की कसम मैं खाता हूँ कि जो चिड़ी मार से मैंने जिनसे मैंने इन्हें खरीदा, इन्होंने मुझे कितने में दिए? 30 रुपये में दिए। अगर मैंने उनसे कितना कहा? 12 कहा, और कहा कि भाई जरा सोच तो, अभी तो इनमें जो चिड़िया के बच्चे हैं, इनमें मोर जैसी अभी कोई खासियत ही नहीं है। मोर की क्या खासियत होती है? उसके पंख होते हैं बहुत सुंदर, तो अभी तो पंख निकले ही नहीं है। पर वह मुंजी क्यों सुनने लगा। मुंजी कहते कंजूस, या जो किसी के ना सुने, है ना। अपना ख्याल करके अछाता पछाता देना ही पड़ा। ठीक है, अब मुझे जो है आपका ख्याल आया कि आपने जो है मांगे थे मोर के बच्चे, तो इसलिए जो है अगाछा पछाता यानी अपना जो है नुकसान करके भी जो है जो भी वो मांगा मैंने उसको दे दिया। अब आप जो मुनासिब समझें, अब आप मुनासिब का मतलब सही, अब आप जो है जो भी इनकी सही कीमत समझते हैं वो आप मुझे दे दीजिए। अस्तु 30 चिड़ीमार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के ईमान के देकर जब मैंने वह छोटा पिंजरा कार में रखा। अब उन्होंने कितने दिए? 35 रुपये उनको दिए। 30 तो चिड़ीमार से जो उन्होंने बड़े मियाँ ने खरीदे थे, और 5 रुपये उनको उनके दिए जो बेच रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने वो पिंजरा जो है छोटा पिंजरा कार में रखा। तब मानो वह जाली के चौखटों का सचित्र जीवित हो उठा। दोनों पक्षी शावकों के छटपटाने से लगातार मानो पिंजरा ही सजीव हो और उड़ने योग्य हो गया। ठीक है, अभी तक वो चुपचाप उसके अंदर पड़े हुए थे दोनों पक्षी शावक यानी पक्षी के बच्चे, लेकिन जैसे उन्हें उठा के गाड़ी में डाला गया तो वो जो पक्षी के बच्चे थे, मोर के बच्चे, उसके अंदर छटपटाने लगा कि वो पिंजरा अभी सजीव हो गया है। सजीव यानी जिसमें जीवन हो, और वो इतना फड़फड़ा रहे थे कि ऐसा लगा था कि अब पिंजरा जो है उड़ने लगा हो। घर पहुंचने पर सब कहने लगे, तीतर है, मोर कहकर ठग लिया है। सारे लोग जो है और भी जो उनके घर में रहते हैं वो लोग कहने लगे कि गुरुजी ये तो तीतर है, आपको मोर कह के ठग लिया। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई, और कई बार लोगों ने हो सकता है उनको झूठ बोल के ठगा हो, कई चीज़ों की उन्हें पहचान न रही हो, उनको गलत चीज़ दे दी, तो इसलिए उनकी चिढ़ की दुर्बलता यानी कमजोरी। ठीक है, तो वो इस बात से चिढ़ जाती थी, गुस्सा हो जाती थी जब उनको कोई कहता था कि आपको ठग लिया। अप्रसन्न होकर मैंने कहा, अप्रसन्न यानी दुखी होके, प्रसन्न यानी खुश, यानी जो खुश ना हो, तो दुखी होके परेशान होके उन्होंने कहा, मोर के क्या सुरखाब के पर लगे हैं तो पक्षी ही। अब उन्होंने चिढ़ के कहा कि अच्छा मोर नहीं है तो क्या हुआ, तीतर भी है तो कौन सी बड़ी बात है तो पक्षी ना, ये भी तो पक्षी है। चिढ़ा दिया जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई, और जब मुझे बाकी के लोगों ने चिढ़ा दिया, बोल दिया कि आपको ठग लिया, तो मेरा जो है मेरे व्यवहार और मेरे यत्न यानी प्रयास में कुछ और विशेषता आ गई उन दोनों पक्षियों के प्रति, उनको पालने के लिए, उनको रखने के लिए। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजरा रखकर उनका दरवाज़ा खोला, फिर 2 कटोरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजरे से निकलकर कमरे में मानो खो गए, कभी मेज के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे। अतः मैं इस लुकाछिपी से थक कर उन्होंने मेरी रद्दी कागजों की टोकरी को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। अब महादेवी जी जो है उन बच्चों के बारे में बता रही, मोर के बच्चे, कि मैंने उनको क्या किया, अपने पढ़ने लिखने का जो कमरा था वहाँ पे मैंने उनका पिंजरा रखा और उस पिंजरे का जो है दरवाज़ा खोल दिया। दोनों मोर के बच्चे उसमें से बाहर निकले। उन्होंने क्या किया, एक कटोरी में उनके लिए सत्तू की छोटी छोटी गोलियां बना के रखी और एक कटोरी में क्या रख लिया, पानी रख लिया पीने के लिए। अब वो क्या है, वो ऐसे जैसे चूहेदानी में से निकल के, चूहे इधर उधर भागते हैं, ऐसी जो है वो पिंजरे से निकल के वो मोर के जो छोटे छोटे बच्चे हैं कभी मेज के नीचे घुस रहे हैं, कभी अलमारी के पीछे, और बाद में जब वो
इधर उधर भाग भाग के थक गए तो उन्होंने क्या किया, जो रद्दी की टोकरी थी जिसमें वो अपने रद्दी कागज रखते थे उसमें जाके उन्होंने जो है वहां वो बैठ गए, उसको अपना घर बना लिया। ठीक है। 2-4 दिन वे इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करते और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते, और दिन भर वो जो है 2-4 दिन उन्हें ऐसे इधर उधर घूमते रहते, भटकते रहते, और रात को फिर उस रद्दी की टोकरी में सो जाते। फिर आश्वस्त हो जाने पर, आश्वस्त यानी बेफिक्र हो जाने पे, ठीक है, जब उनको ये पता चल गया कि यहाँ हमें कोई खतरा नहीं है, पर कभी मेरी मेज पर, कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सर पर अचानक आविर्भूत होने लगता। आविर्भूत मतलब प्रकट होना, ठीक है, अचानक से आ जाना। खिड़कियों में तो जाली लगी थी पर दरवाजा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। खिड़कियों से तो किसी के अंदर आने की जो संभावना नहीं थी क्योंकि जालियां थी, लेकिन दरवाजे को हमेशा बंद रखना पड़ता था क्योंकि खुला रहने पर चित्रा, चित्रा कौन थी, उनकी बिल्ली, चित्रा किसका नाम था, उनकी बिल्ली का नाम, इन नवांगतों, नव धन क्या है, आगंतुक, आगंतुक कहते हैं आने वाले, नव यानी नए, नए आने वाले, ठीक है। तो नए आने वाले का पता जैसे उसे पता लगा सकती थी, और तब उसके शोध का क्या परिणाम होता यह अनुमान करना कठिन है। अगर उसे पता लग जाता कि घर में मोर के छोटे छोटे बच्चे आए हैं तो बिल्ली उनको तुरंत क्या करती, खा जाती, ठीक है। यह अनुमान करना कठिन नहीं है। वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, परंतु यहाँ तो दो सर्वथा अपरिचित पक्षियों की अनधिकार चेष्टा का प्रश्न था। वैसे वो जब घर में रहते हैं तो घर में जो चूहे हैं उन पे भी हमला नहीं करती, लेकिन यहाँ पे क्या था, सर्वथा, सर्वथा मतलब हमेशा, अपरिचित जिनको जानते नहीं हो, पक्षियों के अनधिकार मतलब वो उनको नहीं पता था कि इसी घर के, अब इस हमारे साथ में रहने वाले पशु पक्षी सदस्य हैं, क्योंकि अभी तो वो अपरिचित हैं और वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो भी इस घर पे अपना अधिकार जताए, इसलिए उनको खा सकती थी, है ना। उसके लिए दरवाजा बंद रहे और ये दोनों उसकी दृष्टि में एरे गहरे मेरी मेज को अपना सिंहासन बना लें। यह स्थिति चित्रा जैसी अभिमानी मरजारी के लिए असह्य थी, ठीक है। अगर दरवाजा खुला रहे और उसने देख लिया कि ये कोई ऐरे गहरे पशु पक्षी जो है मेरी मेज को अपना सिंहासन बनाए हुए हैं, तो चित्रा जैसी अभिमानी, उस बिल्ली को क्या बोला गया कि चित्रा जैसे अभिमानी, क्योंकि चित्रा ही वहाँ अधिकतर रहती होगी उनके कमरे में, उसका अपना एकाधिकार रहा होगा वहाँ कि वो जहाँ भी उनकी मेज पे जहाँ भी वही बैठती होगी, तो अगर वो किसी और को देखेगी तो उसके अभिमान को ठेस पहुँचेगी, ये उसके लिए असह्य यानी सहने लायक नहीं होगा, तो वो उन पे हमला कर सकती थी, ठीक है। समझ गए आप लोग इतना। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़िया खाने के रूप में होने लगा, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास था। जब लेखिका के कमरे का कायाकल्प चिड़िया खाने के रूप में होने लगे, यानी कि वो जो उनका कमरा था वो चिड़िया खाना बनने लग गया, वहाँ दिन भर वो जो 2 बच्चे थे चिड़िया के, वो दिन भर वहाँ इधर उधर घूमते रहते थे। तो उन्होंने क्या किया, तब उन्होंने क्या किया कि बड़ी कठिनाई से दोनों को पकड़ा और सामने जो है एक बड़ी जाली के घर में पहुंचाया, जो जहाँ उनके सामान्य जीव जंतु रहते थे। दोनों नवांगतों ने पहले से रहने वालों में वैसे ही कौतूहल जगाया, कौतूहल यानी उत्साह। तो जो नए आने वाले थे दोनों, कौन थे दोनों नए आने वाले, दोनों मोर के बच्चे, उन्होंने क्या है वहां पहले से रहने वाले जो जीव जंतु वहां पहले से रह रहे थे उनमें क्या है कौतूहल यानी उत्साह जगाया। जैसे नववधू के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है, जैसे कि घर में कोई नई वधू यानी बहू
नई जो बहू आती है जैसे घर पे, तो परिवार के जो पुराने सदस्य हैं उनमें जो है स्वाभाविक रूप से उसके स्वागत के लिए, उसको देखने के लिए जो कौतूहल होता है, जो उत्साह होता है, वही जो है उन दोनों मोर के दोनों बच्चों के आने पे चिड़ियाघर में जो अन्य जीव जंतु थे उनके अंदर था। लखा कबूतर, लखा किसका नाम है? कबूतर का नाम। कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगू की रागिनी अलापने लगे। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। और खरगोश क्या करने लगे? सभ्य सभासदों, सभ्य यानी अच्छे जो होंगे, ठीक है। सभासदों यानी सभा के जो में मुख्य होंगे, सभा के सदस्य जो हैं उनके समान जो है एक लाइन में बैठ गए और बड़े गंभीर भाव से उनको देखने लगे। ऊन की गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका निरीक्षण करने लगे। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। उनका कायाकल्प वैसा ही क्रमशः और रंगमय था जैसा इल्ली से तितली का बनना। धीरे धीरे वो बच्चे बड़े होने लगे। कायाकल्प यानी काया का रूपांतरण, है ना। वैसा ही था जैसे क्या होता है, इल्ली से तितली, तितली से जो पहले जो होता है एक इल्ली बोलते हैं उसको, कीड़े जैसा होता है, उसके बाद उसमें पंख निकलते हैं, उसके बाद वो तितली बनता है। तो उसी प्रकार से जो है जैसे इल्ली से तितली बनती है वैसे वो दोनों चूजे जो थे मोर के, अब उनके पंख निकलने लगे और वो पूरी तरह से मोर बनने लगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इस पाठ को आगे हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे।